से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्नल स्कूल के निकट, ससांक बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपकी खूबसूरती को लगाए चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। जिले में जारी है हाथियों का आतंक। 3 दिनों में एक महिला समेत 4 लोगों की ले ली जान, ग्रामीणों में दहशत। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर से खोलने जा रहा है इंटरनेशनल और देश की विख्यात कंपनियों का शोरूम। 20 अक्टूबर को होगा भव्य उद्घाटन। प्रोप्राइटर प्रदीप अग्रवाल ने दी जानकारी। प्रतिमा विसर्जन के साथ शारदीय नवरात्र का हुआ समापन। मानसरोवर समेत अन्य तालाबों में भक्तों ने नम आंखों से किया प्रतिमा का विसर्जन। उमड़ा जन सैलाब। और प्रतिमा विसर्जन के साथ विभिन्न पूजा पंडालों में किया गया भंडारे का आयोजन। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंच किया प्रसाद ग्रहण। गिरिडीह जिले में एक बार फिर हाथियों के झुंड ने कहर बरसाना शुरू कर दिया है। 3 दिन के अंदर हाथियों ने 4 लोगों की जान ले ली है। वहीं लगातार हो रहे घटनाक्रम से ग्रामीणों के बीच जबरदस्त खौफ का माहौल है। ताजा मामला है डुमरी प्रखंड के खुद्दीसार का, जहां शुक्रवार की रात हाथियों की चपेट में आकर एक दिव्यांग बुरी तरह से घायल हो गया। तत्काल घायल दिव्यांग को गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान रात में ही उसकी मौत हो गई। मृतक खुद्दीसार का ही अरुण सिंह था। मिली जानकारी के अनुसार दिव्यांग अरुण सिंह रात में खाना खाने के बाद टॉर्च लेकर घर से निकला था। इस बीच हाथी पहुंच गए और आक्रामक हाथी ने अरुण को जमीन पर पटक दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर शौच के लिए निकले थे बाहर 9:30 बजे रात में। बगल में चापाकल है, शौच के लिए वहाँ चौतरा थे। वही क्रम में हाथी आ गया उधर से और लपट लिए उसको। कितना हाथी था? हाथी एक था। एक ही हाथी? हाँ, एक ही हाथी था। तो घटना स्थल पर ही मौत हो गया। सदर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ था। हाँ, उसको 108 गाड़ी को, एम्बुलेंस को फोन किया, वो आया और ले गया सदर हॉस्पिटल। वन विभाग के लोग आए थे? हाँ, सुबह में आए थे। रिपोर्ट ले लिया? हाँ, रिपोर्ट ले लिए। इधर पीरटाट प्रखंड के परसबनी में भी हाथियों ने कुचलकर एक महिला को मार दिया है। मृतका 50 वर्षीय मंजली देवी थी। मिली जानकारी के अनुसार घटना शनिवार सुबह की है। बोले हमरा हथिया मार दिल के, अब नहीं बचबो, अब हमरा सुइया दवाई नहीं कर रहा। मतलब बोलते बोलते पनिया मांग लो और मर गए। कहाँ गेल? मैदान गेल हलो। इसी तरह गुरुवार को सरिया के अंबाडी में हाथियों ने 2 लोगों की जान ले ली थी। मृतक सिकंदर रविदास और रोहित रविदास था। गौरतलब है कि हाथियों के उत्पात से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। 3 महीने से लगातार जंगली हाथियों से ग्रामीण परेशान हैं। हाथियों ने कई लोगों को कुचल दिया, वहीं कई घरों के साथ साथ फसलों को नष्ट कर दिया है। इसके बावजूद हाथियों के झुंड को इलाके से भगाने में वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है। पिछले 53 वर्षों से गिरिडीह वासियों को सेवा देती आ रही प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स गिरिडीह वासियों के लिए एक बड़ा शोरूम खोलने जा रही है। 20 अक्टूबर को इस भव्य शोरूम का उद्घाटन किया जाएगा। इस बाबत प्रोप्राइटर प्रदीप अग्रवाल व उनके पुत्र ने बताया कि मकतपुर स्थित प्रदीप इलेक्ट्रिक के सामने विद्यालक्ष्मी टावर में
इंटरनेशनल और देश की विख्यात कंपनी हेवल्स और लॉयड की इलेक्ट्रिक और होम अप्लायंसेस, श्रीलंका की टेबलून कंपनी का फर्नीचर, फेवर व ग्लैम के किचन अप्लायंसेस का आउटलेट खोला जा रहा है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह के लिए ये गौरव की बात है। यह ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा शोरूम है। इसे खोलने का सौभाग्य उन्हें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस शोरूम से वे गिरिडीह वासियों को बेहतर से बेहतर सेवा देने का प्रयास करेंगे। प्रदीप अग्रवाल सारे गिरिडीह वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारी फर्म प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स गिरिडीह में नया बहुत इंटरनेशनल कंपनी और देश के विख्यात कंपनी का शोरूम 20 अक्टूबर को ओपनिंग करने जा रहा है। और इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि हेवल्स और लॉयड जो आज देश की बिजली, इलेक्ट्रिकल में और वाइट गुड्स में, होम अप्लायंसेज के लिए सबसे बड़ी विख्यात कंपनी है। और कंपनी ने हम लोगों को गिरिडीह शहर को ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा शोरूम खोलने का मौका दिया है। पिछले 53 सालों से मिल रही है। आगे भी हम लोग आपको अच्छी बेहतर सेवा देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर पिछले 53 सालों से गिरिडीह में सर्विस दे रही है। रिसेंटली हम हेवल्स लॉयड की वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस खोलने जा रहे हैं। साथ ही में डेमरो फर्नीचर जो श्रीलंका की कंपनी है और ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी वुडन फर्नीचर की कंपनी है, उसकी शोरूम हम करने जा रहे हैं गिरिडीह में। इसके साथ में इंटरनेशनल ब्रांड है फेवर और ग्लेन जो किचन अप्लायंसेस की कंपनी है, उसकी भी शोरूम हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका ओपनिंग हम लोग 20 अक्टूबर को करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही और भी अन्य कंपनियों का शोरूम आने जा रहा है। शारदीय नवरात्र शुक्रवार को प्रतिमा विसर्जन के साथ जिले भर में धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। इस दौरान शहर के साथ ग्रामीण इलाके में काफी उत्साह देखने को मिला। भक्तों की टोली जय दुर्गे का जयकारा लगाते हुए अलग अलग जलाशय पहुंची, जहां माता की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। वहीं दूसरी तरफ परंपरा के अनुसार शहर के बरगंडा काली मंडा, गांधी चौक स्थित श्री श्री आदि दुर्गा मंडप, बड़की दुर्गा मैया, छोटकी दुर्गा मैया और पचम्बा दुर्गा स्थान की प्रतिमा को हजारों भक्तों की भीड़ ने कांधे पर लेकर विसर्जन के लिए निकले। शहर भ्रमण के बाद माता की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। पचम्बा दुर्गा स्थान की प्रतिमा को पचम्बा बुढ़वा आहर तालाब में विसर्जन किया गया। वहीं बरगंडा काली मंडा की प्रतिमा को शहर के सुंदर तालाब में विसर्जन किया गया, जबकि सेंट्रल दुर्गा पूजा समिति बनियाडी द्वारा बिजली तालाब में प्रतिमा का विसर्जन किया। इसी तरह बड़की मैया और छोटकी मैया की प्रतिमा को शहर के बरवाड़ी के मानसरोवर तालाब में परंपरा के अनुसार नाव पर विसर्जन किया गया। प्रतिमा विसर्जन को देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी थी। यहाँ कुल 14 प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस दौरान गिरिडीह सदर विधायक सुदेव कुमार, डीसी राहुल सिन्हा, एसपी अमित रेणु, एसडीओ विशालदीप खलको भी मानसरोवर तालाब के पास मौजूद थे। वहीं पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान भी तैनात थे, जिनके द्वारा शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार को संपन्न करवाया गया।
समिति की ओर से नाम से
के भक्तगण बहुत ही हर्ष की बात है कि बहुत शांति से हम लोग लेकर के विसर्जन के लिए निकल रहे हैं। गांवा प्रखंड स्थित गांवा पिहरा में नम आंखों से मां दुर्गे की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। प्रखंड के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में नवमी व दशमी को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। विसर्जन पूजन में श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन कर मां दुर्गे को विदाई दी। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सौभाग्य व दीर्घायु की कामना की। मौके पर टिकैत भवानी सिंह, ललित पांडे, राजकुमार सिंह, आनंदी यादव, अश्विनी प्रसाद यादव, मनोज कुमार गुप्ता, सतीश साव, अरविंद गुप्ता, सौदागर साव, विभूति भूषण समेत अन्य उपस्थित थे।
दुर्गा पूजा के समापन के बाद शहरी क्षेत्र के पूजा समितियों के द्वारा भव्य भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति सिहोड़ी सिरसिया के द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और बड़े श्रद्धा भाव से प्रसाद ग्रहण किया। इधर पुराना जेल परिसर में भी भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ दोपहर से ही प्रसाद वितरण का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए आम से लेकर खास तक सभी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने बड़े श्रद्धा भाव से पंक्तिबद्ध होकर माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार ने शनिवार को बरगंडा स्थित पुराना पुल के पास शिफ्टिंग हो रहे पाइपलाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान बताया गया कि 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक पुराना पुल के पास पाइपलाइन शिफ्टिंग के कारण शहरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। साथ ही इसके शिफ्ट होने के तुरंत बाद पुराने पुल को तोड़कर नए पुल का शिलान्यास भी किया जाएगा और शीघ्र ही गिरिडीह वासियों को नए पुल की सौगात मिलेगी। इसके बाद विधायक ने चैताडीह में पानी की समस्या को देखते हुए चैताडीह स्थित चाणक का भी दौरा कर अगले गर्मी से पूर्व चैताडीह चाणक से पानी आपूर्ति करने के लिए उपनगर आयुक्त के साथ विचार विमर्श किया और शीघ्र ही इसके लिए कार्य योजना बनाना निर्देश दिया। इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष संजय सिंह, प्रमिला मेहरा, अभय कुमार, रॉकी सिंह, प्रदोष कुमार, मोहम्मद चांद रशीद, राहुल कुमार मोनू, ब्रिजमोहन तुरी, लखन राम, पप्पी सिंह, सुशील शर्मा, आनंद मिश्रा, शिवपूजन, मोहम्मद राज, मोहम्मद बुलंद अख्तर सहित कई लोग मौजूद थे। चलाया है, लेकिन उसका अजीब का कहना है कि फ्रेशनिंग का जो लेयर है वो लेयर 5 इंच का है। मैं तो नहीं करना तो फाइनली हम लोग इस बात के लिए एग्री हो जाएं कि 20 तारीख से हम लोग शटडाउन लेंगे। 23 तारीख 20 से 23 तक हम लोग शटडाउन लेंगे। तुरंत कभी पाइप हम लोग हटा के इसको डिपार्टमेंट में दे देंगे, 3 दिन मिल जाएगा और इसके बाद इसको छोड़वा देंगे। वो आपने तैयारी कर लिया, सीएम जी बोला कि आप पाइप हटाइए, हम तुरंत आज तक अब इसको जोड़ने का प्रयास कर ये सर बीआई और सीआई को जोड़ना मतलब एकदम अजीब किस्म का है। तो अभी हम उसको बीआई को बना रहे हैं।
होल्डिंग टावर ये हम लोग का पुराना लाइन है जो पुराना 1956 है। यह इसमें प्रेशर कम है, इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है। टेक्निकली तो सब लोग को मिल के बना हुआ फिर इसको 10-20 साल कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोगों ने नगर निगम PHD 1 संवेदक RCD के पदाधिकारियों के साथ यहाँ का दौरा किया। अंततः यह तय किया गया कि 4 दिनों के शटडाउन की आवश्यकता है। तो त्यौहार को ध्यान में रखते हुए 20 तारीख को हम लोग शटडाउन लेंगे। 20 से 23 तक खंडोली से पेयजलापूर्ति बाधित रहेगी। इसके लिए होने वाली असुविधा के लिए तमाम हम लोगों की तरफ से खेद भी है, लेकिन ये महत्वपूर्ण काम है जिसको करना बहुत आवश्यक था। तो 20 से 23 तक रहेगी और 23 तारीख को हम लोग खंडोली की जलापूर्ति को बहाल करेंगे और इस पुल को बनाने की दिशा में हम लोग और कदम उठाएंगे। 4 दिन के बाद पाइप शिफ्टिंग करने के बाद पुल को डिमोलिश करके उसके बाद उसके कार्य की प्रगति को किया जाएगा। हम लोग के शटडाउन रहेगा, उस दौरान जो नागरिक हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि यथासंभव कुछ अपने पानी के स्टॉक कर लें और आवश्यकता के अनुरूप हम लोग टैंकर से भी पेयजलापूर्ति करेंगे। जो जिन क्षेत्रों में, जिन वार्डों में अधिक जरूरत रहेगी वहाँ हम लोग अधिक टैंकर से आपूर्ति करेंगे। 6 ESR हैं जो पानी टंकी हैं, जिसमें कि झंडा मैदान हो गया, PHD हो गया और आपका बावन टोली हो गया, मछली बाजार हो गया, दुलाकी रोड हो गया। इन टंकी जिन एरिया में, इनके आसपास एरिया में जाता है वो सारे बंद। पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम पूरा कर लेंगे और विभाग द्वारा, पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा तकनीकी सलाह नगर निगम को दी जा रही है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर 4 दिनों तक उपस्थित रहेगी और हम लोग 4 दिनों में काम पूरा कर लेंगे। उसके बाद जलापूर्ति संभाल जाएगी। गांवा प्रखंड की अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में शुक्रवार को मासूम बच्चा समेत 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक बच्चे की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पहली घटना गांवा प्रखंड के महुवरी मोड़ के पास की है, जहां एक बाइक पर सवार 2 युवक सड़क पर गिरकर जख्मी हो गए। घायलों में कोनी निवासी ललन यादव एवं बिहार निवासी मिठू कुमार शामिल है, जिसे बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह भेज दिया गया। वहीं दूसरी घटना गांवा थाना क्षेत्र के बंगाली बारा तिलैया मेन रोड की है। यहां पर सवारी कमांडर वाहन पलटने से 6 लोग दबकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना में बच्चा समेत 3 की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। बता दें कि दुधपनिया निवासी 10 वर्षीय सुनीता कुमारी, 24 वर्षीय सुषमा देवी, 17 वर्षीय काजल देवी, 10 वर्षीय भिखिया कुमारी, 11 वर्षीय विकास कुमार और 20 वर्षीय किरण देवी, ये सभी लोग एक साथ अपने घर पर दुधपनिया से कमांडर सवारी वाहन पर सवार होकर गांवा मेला देखने जा रहे थे। तभी बंगाली बारा तिलैया मेन रोड पर अनियंत्रित होकर वाहन पलटकर खेत में गिर गया, जिससे वाहन पर सवार सभी लोग गाड़ी के अंदर दब गए। बाद में ग्रामीणों के सहयोग से सभी को गाड़ी से बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर काजिम खान ने सुनीता कुमारी, विकास कुमार और भिखिया कुमारी की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। जबकि तीसरी घटना थाना अंतर्गत जमडार पुलिस पिकेट के पास की है। यहाँ पर भी 2 बाइक के आमने सामने टक्कर में 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायल युवकों का नाम पवन व चंदन कुमार है। दोनों मंजने नावाडीह के रहने वाले हैं। इन्हें भी प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया।
सरिया के अंबाडी में गुरुवार को हाथी से कुचलकर मारे जाने के मामले में शनिवार को कांग्रेस बगोदर विधानसभा प्रभारी वासुदेव वर्मा मृतक सिकंदर रविदास और रोहित रविदास के घर पहुंचे। इस दौरान प्रभारी के द्वारा शोकाकुल परिजनों को हिम्मत दी गई। वहीं 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वासुदेव वर्मा के द्वारा मृतक के परिजनों को 1-1 क्विंटल अनाज भी दिया गया। मौके पर सरिया प्रखंड अध्यक्ष अभिनंदन प्रताप सिंह, बिरनी प्रखंड अध्यक्ष इतवारी वर्मा, मुकेश वर्मा, भारत राम, नागेश्वर सिंह आदि उपस्थित थे। एक लपेट में आगे उसको पहले मार दिया चिकन था। अच्छा पूरा पर उसको अच्छा फिर दूसरा जब वहां से फिर दूसरा वहां से सीताराम स्वर्गीय घनश्याम रविदास। आज हम लोग केलाटाड़ पंचायत के अंतर्गत अम्बाडी में हाथियों के द्वारा 2 दलित परिवारों को कुचल दिया गया था। उन्हीं परिवारों का दुख संवेदना को सुनने के लिए हम सभी कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अभिनंदन सिंह जी, बिरनी प्रखंड के अध्यक्ष इतवारी वर्मा जी, बगोदर प्रभारी वासुदेव वर्मा जी पहुंचे और हम लोगों ने अपना संवेदना उनसे सुनकर सहयोग के रूप में हम लोगों ने 1 क्विंटल चावल करके दोनों परिवार को सहयोग के नाम पर दिए। आगे सरकार से बात हुई है, जो भी इनका आपदा राहत आएगा इनको प्राप्त होगा। गांव आकर विगत 14/10/2021 हाथियों के द्वारा 2 दलित परिवार कुचल कर जो मार दिया, उस संदर्भ में गांव पहुंचे, ग्रामीणों से मृतक परिवार से मिले और अभी तत्काल पार्टी की ओर से दोनों परिवार को 1-1 क्विंटल अनाज मुहैया कराए हैं। बाकी जो ये आपदा से सरकार की ओर से जो व्यवस्था है, जो प्रावधान है, संबंधित पदाधिकारी से बात किए हैं, बाकी और बात करेंगे। नियम के तहत इस मृतक परिवार को लाभ दिलाएंगे, लाभ मिलेगा।